ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। एक बार धर्मज्ञ और मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचरण कर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, आप कर्म तो करते ही नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई है, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरण करते हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल में चल रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप उसमें और संसारिक हर वृत्तियों से निवृत्त होकर के अपने आप में मगन हो रहे हैं। आप तक जो है उसकी आँच भी नहीं पहुँच पाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उससे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो जाता है। आप सदा सर्वदा अपने स्वरूप से में ही स्थित हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको अपने आत्मा में ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है। ब्रह्मवेता दत्तात्रेय ने कहा, राजन, मैं अपने बुद्धि से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत से मैं मुक्त हूँ और स्वच्छंद विचरण करता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा को सुनो, जिसको सुनने के बाद तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो। दत्तात्रेय ने कहा कि पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृतगजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरदोद्भकः कुमारी सरकृशरपा पूर्णनाभी सुपेशकृतः एते मे गुरवो राजं चतुर्विंशति आश्रिताः शिक्षावृत्तिभिरेतेषा मन्वशिक्षमहात्मनः। श्रीमद्भागवत पुराण के ये सारे मंत्र हैं। जब श्रीमद्भागवत पुराण एकादश स्कंद जब समाप्त होता है, उसके बाद की ये कथा है। दत्तात्रेय ने कहा राजा यदु से, राजन, मैंने पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, मधुमक्खी, हाथी, मधु निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला वेश्या, कुरड़ा नाम की पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी, भृंगी, इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। सबसे प्रथम पृथ्वी को ले लीजिए। कहा कि मैंने पृथ्वी से धैर्य और
क्षमा रूपी 2 गुरु से धीरज और क्षमा का उपदेश ग्रहण किया है। धीर पुरुष को चाहिए कि वह कठिन से कठिन विपत्ति काल में भी अपने धीरता और क्षमा वृत्ति को न छोड़े। मैंने पृथ्वी के विकार और पृथ्वी के अनेक प्रकार के जिसमें तत्व समाहित है, उन सब से देखा है कि रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श ये सब कुछ पृथ्वी में समाहित है। कोई ऐसा तत्व नहीं जो पृथ्वी में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वह पृथ्वी सब कुछ ग्रहण करके और फिर भी संत चित्त होकर के संसार में व्याप्त है और किसी को कुछ भी नहीं कहती। उसी प्रकार संसार के हर गुणों को अपने हृदय में समेट करके और फिर शांत चित्त होकर के मैं पृथ्वी से हमेशा ही यही शिक्षा लेता हूँ, संसार के हर गुण को ग्रहण कर लो और अपने हृदय में स्थापित करके अपने आप को नगण्य हो जाओ। कुछ भी अपने आप को न समझो। जिसको संसार में इच्छा हो आपसे कुछ लेने की, तो उस समय बड़े ही शांत चित्त हो करके उसको आप उस शिक्षा को प्रदान करें, उस ज्ञान को प्रदान करें, उस सत्य में उस संसार के हर जीव को स्थापित करें। जिस प्रकार पृथ्वी से अनेक प्रकार के तत्ववेता सब कुछ पृथ्वी से निकाल लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष है, जो कोई सत्य को मानने वाला है, परमात्मा को जानने वाला है, वह उस संत, उस महात्मा से सब कुछ ग्रहण कर सकता है। इसीलिए संत महात्मा को चाहिए कि पृथ्वी के समान ही अपने आप को बना ले, पृथ्वी के समान ही विशाल और पूरे संसार में व्याप्त। जिस प्रकार संसार में 4 भाग में से 1 भाग तो पृथ्वी ही है, उस पृथ्वी को अपना गुरु समझ करके और अपने हृदय में स्थापित करके पर्वत वृक्ष से परहित की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के संसार के हर प्रकार के सब गुण सब कुछ इस पृथ्वी पर व्याप्त है। इसी प्रकार अपने आप को जो है सब कुछ ग्रहण करके और अपने आप को परमात्मा में स्थिर कर ले, क्योंकि जब परमात्मा में इंसान स्थिर हो जाता है, उस समय सारा संसार ही एक संत, एक महात्मा अपने हृदय में, अपने शरीर में ही सब कुछ स्थिर समझता है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है, हम ब्रह्म अस्मि। जब हम ब्रह्म को अपने हृदय में स्थान देंगे, अपने शरीर में स्थान देंगे, तो सारा कुछ आपके ही शरीर में विद्यमान हो जाता है और वहीं से आप अपनी आत्मा के सदृश पूरे संसार को देख सकते हैं। वैसे भी पंडित का अर्थ है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। जो माता के समान पूरे संसार के हर स्त्री को समझता है, संसार के हर धन को मिट्टी के समान समझता है, अपनी आत्मा के समान जो पूरे संसार के हर जीव को देखता है, वही वास्तविक में ज्ञानी है। इसी प्रकार जैसे पृथ्वी सबकी माता है, वैसे ही हम सबको चाहिए पूरे संसार के हर वस्तु को अपने हृदय की तरह अपने हृदय में समाहित करके और पूरे संसार को उस समभाव दृष्टि से देखें। वायु दूसरा गुरु जो है, वायु को लीजिए। शरीर के अंदर रहने वाला प्राणवायु जिस प्रकार शरीर के अंदर रहने वाला प्राणवायु जिस प्रकार क्या आहार मात्र की
और आकांक्षा रखता है, उसकी प्राप्ति से संतुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार साधक को चाहिए जीवन निर्वाह हेतु ही भोजन करें, इंद्रियों की तृप्ति हेतु नहीं, तथा शरीर के बाहर रहने वाला वायु जैसे सर्वत्र विचरण करते हुए वे किसी में आसक्त नहीं होती, उसी प्रकार साधक को चाहिए कि वह अपने को शरीर नहीं अपितु आत्मा के रूप में देखें। शरीर और उसके गणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहें, ऐसे मैंने वायु से शिक्षा ली है। दिया है आकाश मार्ग की ओर देख करके मैंने आकाश से क्या ग्रहण किया है यह सुनो। चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर है उनमें आत्म रूप में सर्वत्र स्थित होने के कारण सभी में ब्रह्म है, इसका उपदेश मुझे आकाश ने दिया है। कहा गया है घट मठ आदि पदार्थों के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी आकाश एक और अपरिच्छिन्न अखंड और पूरे संसार को व्याप्त कर रखा है। कहा गया है इसी प्रकार जल ले लीजिए, हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, यानी यह जो अधम शरीर है यह 5 तत्व से बना हुआ है। पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, इसके द्वारा जल से भी मैंने क्या ग्रहण किया यह सुनो। जैसे जल स्वभाव से ही स्वच्छंद स्निग्ध मधुर पवित्र करने वाला है, उसी प्रकार साधक को स्वभाव से ही मधुर भाषी और लोक पावन होना चाहिए। दिया है कि जल की शीतलता को ग्रहण करने वाला, आगे जल की शीतलता को ग्रहण कर लीजिए। हाँ, अग्नि की दाहकता को ग्रहण कर लीजिए, वायु की स्पर्शता को ग्रहण कर लीजिए। दिया है इसी प्रकार निर्मलता को ग्रहण कर लीजिए। शीतलता, दाहकता, निर्मलता, स्वच्छंदता, इन सब को ग्रहण करने वाला जो प्राणी होता है वह भगवत भजन के हर मर्म को जानने वाला होता है। इसी प्रकार वैसे इसीलिए कहा गया कि जल के स्वभाव से ही स्वच्छंद स्निग्ध मधुर और पवित्र करने वाला जैसे जल का स्वभाव है, उसी प्रकार साधक को स्वभाव से ही मधुर भाषी लोक पावन होना चाहिए। अग्नि से मैंने क्या ग्रहण किया है? मैंने अग्नि से तेजस्वी और ज्योतिर्मय होने का गुण जो है वह ग्रहण किया है। जैसे अग्नि लंबी चौड़ी या टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही रूपांतरित हो जाती है, वास्तव में वह वैसे ही नहीं, वैसे है भी नहीं। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपने माया से रचे हुए कार्य के कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन पर वस्तुओं के नाम रूप ग्रहण कर लेता है। वास्तव में वह ऐसा नहीं है। हे यदु, मैंने चंद्रमा से क्या ग्रहण किया है यह सुनो। काल की अदृश्य गति के प्रभाव से चंद्रकला घटती और बढ़ती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में चंद्रमा तो सर्वदा एक सा ही रहता है। उसी प्रकार जीवन से लेकर मरण पर्यंत तक शरीर जो हैं अवस्थाएं, शरीर की अवस्थाएं आत्मा से अलिप्त है। शरीर जो बच्चा जन्म लेता है वही बच्चा बालकपन से जवानी में और जवानी से बुढ़ापा में आता है और अंत में फिर इस शरीर को छोड़ करके
उसी पूर्ण चंद्रमा की भांति उस आत्मा में फिर विलिप्त हो जाता है। उसी प्रकार यह हमारा शरीर है, हम आत्मा में रमण करेंगे। यह शरीर तो बार बार आता ही रहेगा, लेकिन इस शरीर को चंद्रमा की भांति समझ करके उस आत्मा रूपी परमात्मा में अपने आप को स्थिर कर लेना ही मैंने चंद्रमा के गुण और स्वभाव से मैंने यह ज्ञान प्राप्त किया है। सूर्य से मैंने क्या सीखा है वह सुनो। सूर्य से मैंने 2 शिक्षाएं प्राप्त की है। अपनी प्रखर किरणों द्वारा जल संचय और समय अनुसार उन संचय का यथा उचित वितरण तथा विभिन्न पात्रों में परिलक्षित सूर्य स्वरूपतः भिन्न नहीं है। इसी प्रकार आत्मा का स्वरूप भी एक ही है। जिस प्रकार हम आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर भेद नहीं होता है। हम कई प्राणी कहते हैं कि मेरा शरीर अलग है, उनका शरीर अलग है, और संसार में अनेक प्रकार के जीव विचरण करते हैं, फिर सब मिलकर के एक कैसे हो जाते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ उसी प्रकार एक हो जाते हैं। जिस प्रकार एक थाली में जल लो और जल लेने के बाद सूर्य के सामने रख दो। सूर्य के सामने रखने के बाद सूर्य की किरणों के द्वारा उस थाली में बना हुआ सूर्य का प्रतिबिंब नजर आता है। ठीक उसी प्रकार उस परम पिता परमात्मा रूपी सूर्य की किरणों से हर प्रकार के जीवों में उनका दर्शन होता है। इसीलिए हम उस परमात्मा रूपी उस सूर्य को और संसार के हर जीव में स्थिर उस जीवात्मा को भी मैं परमात्मा ही समझता हूँ। एक ही सूर्य के एक ही परमात्मा के हर किरणों से उस संसार के हर जीव का निर्माण हुआ है। और जब उसी थाली को जब हम छाया में ले आते हैं तो फिर वह कोई नजर नहीं आता। ठीक उसी प्रकार परमात्मा के सन्मुख जब तक जीव है तब तक वह जीव परमात्मा का अंश है। और जिस दिन इस शरीर से प्राण वायु रूपी परमात्मा निकल जाता है, उनकी किरण निकल जाता है, उस समय वह सारा शरीर क्षण भंगुर होकर के और उस पृथ्वी में विलिप्त हो जाता है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार हम उस सूर्य से भी हमने यही सीखा है कि सूर्य के समान बन जाओ, और जब सूर्य के समान जब बनोगे तो इस संसार को प्रकाशित करोगे। कबूतर से मैंने क्या सीखा है यह सुनो। कबूतर से अवधूत दत्तात्रेय जी ने जो शिक्षा ग्रहण की है, उनके लिए उन्हें यदु के समक्ष एक लंबा आख्यान प्रस्तुत करना पड़ा, जिसका भावार्थ संसार से आसक्ति न रखना है। जो कोई संसार में आसक्त रह करके संसार को ही सब कुछ समझता है, वह संसार में भटक करके इसी प्रकार मर जाता है। और जिस प्रकार कबूतर का नाश है, उसी प्रकार उस जीव का नाश हो जाता है। उस परम पिता परमात्मा को छोड़ करके संसार में आसक्त रह करके वह जीव बार बार मरता और जन्मता रहता है। अजगर से मैंने क्या शिक्षा ली है कि अनायास रूखा सूखा प्रारब्ध बस जो भी प्राप्त हो जाता है उसी में संतोष करना, कर्मेंद्रियों के होने पर भी चिंता रहित रहना, यह मैंने अजगर से सीखा है। इसीलिए कहा गया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 7 खंड नवदीप के सबके दाता राम। इसलिए कहा गया कि अजगर कौन सा कर्म करता है। अजगर सारा दिन बैठा रहता है चौकड़ी मार करके, और यह अपने हृदय में प्रार्थना करता है कि कोई जीव मेरे मुख में आए और फिर मैं उससे अपना पेट भरण करूं। जो कोई उस परम पिता परमात्मा में स्थित प्रज्ञ है,
वह सब परमात्मा जो है अपने आप ही कोई न कोई कारण बना करके उस जीव का भरण पोषण कर देता है। सिर्फ हमें उस परमात्मा की इच्छा के अनुकूल हमें खरा उतरना पड़ता है, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम यदि अपना भार मुझे सौंप दोगे तो तेरा मैं सारा भार उठा लूंगा, लेकिन जब तक तुम अपना भार मुझे नहीं सौंपोगे तब तक मैं तेरे सन्मुख नहीं आऊंगा। अजगर में यह विश्वास है कि परमात्मा कोई न कोई आहार बना करके मेरे मुख में अवश्य डालेंगे, तो उस अजगर का भी पेट भर जाता है, वह अजगर भी संसार में जीने के लायक बन जाता है। इसके लिए यह है भक्ति का होना बड़ा ही परम आवश्यक है। समुद्र से मुझे सर्वदा जो है प्रसन्न और गंभीर रहना, हमें जो है यह शिक्षा समुद्र से मिला हुआ है। समुद्र के शांत भाव की तरह साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति पर हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए। समुद्र में हर प्रकार की नदियां जाके मिल जाती है, समुद्र को इसका गम नहीं कौन आकर के मुझ में मिल गया, समुद्र को इसका गम नहीं कौन मुझसे रत्न निकाल लिया। न उन्हें हर्ष है न उन्हें शोक है। इसीलिए संसार में समुद्र से शिक्षा ग्रहण करनी है कि हमने अपनी आत्मा को भी समुद्र के समान महान बनाना है। गरुड़ पुराण में कहा है कि कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहता पंचभिरेव पंचः एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंचा। इसका मतलब कि पतंगा, हाथी, हरिण, भृंग और मछली एकमात्र एक ही इंद्रिय के बस में होकर महंत होने से सब वह नष्ट हो जाता है। फिर मनुष्य जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के लिए पांचों इंद्रियों के माध्यम से विषय आसक्ति होकर के फिर कैसे बच सकता है। भगवान दत्तात्रेय जी के अनुसार आसक्ति मात्र एक ही विषय से संबंधित होने पर नाश का कारण होता है। अतः मनुष्य को सामान्य जीवों की अपेक्षा अधिक सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि वह पांच इंद्रियों के माध्यम के विषय से आसक्त रहता है और जाने की स्थिति में रह जाता है। यदि एक विषय की आसक्ति में जब पतंगा, हाथी, हरिण, भृंग और मछली इनका नाश होता है, तो जो कोई हर प्रकार के इंद्रिय आसक्ति में अपने आप को लिप्त करता है उसका भला क्यों नहीं नाश होगा। इसीलिए हर प्राणी को चाहिए कि संसार की हर आसक्ति का परित्याग करके उस परम पिता परमात्मा में अपने आप को स्थिर करे। पतंग जो है यानी रूप पर मोहित होकर प्राण उत्सर्ग कर देने वाले पतंग की भांति माइक पदार्थों के हेतु बहुमूल्य जीवन का विनाश न हो, यह मैंने पतंग से सीखा है। मधुमक्खी से क्या सीखा? साधक को चाहिए कि वह मधुमक्खी की भांति संग्रह ना करे, अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़ों के कई घरों से मांग ले, यह उत्तम है, लेकिन परम पिता परमात्मा में अपने आप को स्थिर करे। जो मधुमक्खी शहद इकट्ठा करके और एक छत्ता बनाती है, उसी में वह मधुमक्खी यदि लिप्त हो जाए तो वह मधुमक्खी उसी में सट करके और उसी में घुल जाती है और अपना शरीर, अपनी आत्मा को भी उसी शहद में लिपट करके नष्ट कर देती है।
इसीलिए हमें जो है इतना ग्रहण, इतना संग्रह धन का नहीं करना चाहिए कि वह धन जो है हमें अपने आप में लिप्त करके हमारे अस्तित्व को मिटा दे और हमारा संग्रह किया गया जो धन है वह पुत्र के रूप में, वह अनेक प्रकार के रिश्तों के रूप में वह ग्रहण कर ले और खाली हाथ हम इस संसार से चले जाएं। यह हमने उस मधुमक्खी से सीखा है। हाथी से क्या सीखा? साधक को चाहिए कि वह भूल कर भी पैरों से भी काष्ठ को भी बनी स्त्री का स्पर्श न करे, अन्यथा हाथी जैसे दुर्दशा को प्राप्त होगा, वैसे ही संसार के हर उस प्राणी का नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार हाथी अपने मदमस्त अपनी अभिमान के कारण नष्ट हो जाता है, अपने बल के अभिमान के कारण नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार संसार के हर उस प्राणी अभिमानी मानव का नाश हो जाएगा जो अपने आप को परमात्मा से दूर रखेगा। मधु निकालने वाला, उससे क्या शिक्षा ली है? यदु जी ने, दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, जैसे मधुमक्खियों द्वारा कठिनाई से संचित किए गए मधु का दूसरा ही उपयोग करता है, उसी प्रकार कृपण व्यक्ति भी अपने संचित धन का न तो स्वयं उपयोग करता है और न शुभ कार्यों में ही व्यय कर पाता है। अतः गृहस्थ को अपने अर्जित धन को शुभ कार्यों में लगाने की शिक्षा मैंने जो है उस पुरुष से सीखा है, जो मधु निकालने वाले उस मानव से सीखा है। क्योंकि कहा गया है धन के 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। यदि संसार में आपने धन इकट्ठा किया है तो उसको या तो दान में लगाओ, दान के बाद दिया है कि उसको भोग में लगाओ, और यदि दान और भोग नहीं कर पाते हैं तो समझ जाइए कि आपका धन जो है किसी न किसी जीव के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा, पुत्रों के द्वारा वह धन अवश्य नष्ट हो जाएगा। इसीलिए वह इकट्ठा कीजिए जो जन्म जन्मांतर के 84 लाख योनियों को सुधारने वाला जो वस्तु है वह क्या है? वह परमात्मा का नाम है, परमात्मा की भक्ति है। हरिण से क्या सीखा है? कहा गया वनवासी सन्यासी यदि विषय संबंधी गीत में आसक्त हुआ तो हरिण की भांति जो है उस व्याधा के बंधन में पड़ जाता है। जैसे ऋषि श्रृंग का जैसे हाल हुआ, जैसे जल भरत का हाल हुआ, जंगल में जाने के बावजूद भी हिरण से आसक्त होकर के जल भरत अपने आप को हिरण की योनि उनको मिला। उसी प्रकार दिया है अपनी आसक्ति को हिरण की भांति अपने आप को न बनाए और अपना ध्यान उस परमपिता परमात्मा में ही स्थिर करके रखें। परमात्मा के सन्मुख अपने आप को ऐसा बना लें, परमात्मा से महान संसार में कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा नहीं सोचेंगे, दूसरी बात, जिस प्रकार हिरण के हृदय में कस्तूरी खुद व्याप्त है, लेकिन वह हिरण संसार में भटक के जंगल में देखता है कि कस्तूरी यहाँ होगा, यह सुगंधी वहाँ होगा। उसी प्रकार जो है हर प्राणी के हृदय में ही उस परमात्मा रूपी कस्तूरी व्याप्त है और वह प्राणी संसार के क्षणभंगुर सुख में अपने आप को जो है सुगंधित देखना चाहता है, उस सुगंध को, उस खुशबू को अनुभव करना चाहता है। वास्तविक में सारा संसार का खुशबू उसके हृदय में ही व्याप्त रहता है। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा को पहचानो, अपने हृदय में स्थान दो और
भक्ति के द्वारा आप 84 लाख योनियों को सुधार के उस परमपिता परमात्मा में अपने आप को समाहित कर लो। मछली से क्या सीखा? कहा कि हे नृपनंदन, मछली तो गंध स्वाद के लोभ से मृत्यु को प्राप्त होती है, यह सभी जानते हैं। अतः इंद्रिय संयम का पाठ मैंने मछली गुरु से सीखा है। कहा गया है पिंगला, अब तक यदु जो हैं तन्मयता पूर्वक प्रत्येक गुरु के विषय में सुन रहे थे। अचानक बोल उठे, हे महामुने, क्या वेश्या भी आपके गुरु रही है? तुरंत जो है दत्तात्रेय ने कहा कि हाँ हे नृपराज, पिंगला वेश्या की अपने रमन स्थल पर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत ग्राहकों की प्रतीक्षा को मैंने देखा है। रात्रि भर प्रतीक्षा के पश्चात भी जब उसे धन लोलुपा वेश्या के पास कोई नहीं आया, तब वह निराश हो गई और उसे वैराग्य हो गया। उसने अपने चित्त को इंगित कर जो पश्चाताप का गीत गाया वह मैंने सुना है। कुछ पंक्तियों तुम भी सुन लो। आगे, यदस्तभे निर्मित वंश वंशा अस्थूनं त्वचारो मनखे पिनद्धं क्षरन्नबद्धारमगारमेतत् विनमूत्रपूरणं मधुपेति कान्याः। यह श्रीमद् भागवत की ही यह श्लोक है। यह शरीर एक घर है, इनमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चर्म, रोग और नाखूनों से यह छाया गया है। इसमें से मलमूत्र के निकालने के 9 दरवाजे हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कहा गया 6 जो छिद्र नव छिद्र यानी 9 छिद्र में दिया है कि 2 आँख का, 2 कान का, 2 नाक का, 1 मुख का, 1 लिंग और 1 गुदा मार्ग। यह 9 छिद्र जो है इस मानव शरीर में बना हुआ है। इसके बाद अनेक प्रकार की दुर्गंध, अनेक प्रकार की जितनी भी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि जितनी भी है यह इस शरीर में व्याप्त है। इसीलिए चाहिए कि इस अपवित्र शरीर को सब कुछ न समझ के उस परम पिता परमात्मा को सब कुछ समझें। ऐसे शरीर का निर्माण जब परमात्मा ने किया है, उसके बीच में जो परमपिता परमात्मा रूपी आत्मा विद्यमान है, जब तक वह आत्मा इस शरीर के मध्य में स्थित है तभी तक उस परमपिता परमात्मा रूपी इस शरीर की शोभा है। जिस दिन वह आत्मा रूपी परमात्मा इस शरीर से निकल जाता है, वह दुर्गंध से युक्त होकर के उसे कोई देखना तक नहीं चाहता। या तो उसको जल में डाल दिया जाता है, या उसे पृथ्वी में दबा दिया जाता है, या अग्नि में जला करके उसको भस्म कर दिया जाता है, क्योंकि यह शरीर बहुत ही दुर्गंध से भरा हुआ है। आगे, मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन पतिता स्त्री होगी जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। हे राजन, कहा गया है कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। यह भी श्रीमद् भागवत पुराण के ये अध्याय में से लिया गया है। आशा का परित्याग करने वाला जो कोई प्राणी है, यह कभी भी सांसारिक विषय में आशा न रख करके उस परमात्मा रूपी नाम की आशा को ग्रहण करके अपने हृदय में स्थिर करें। यह पिंगला नाम की विषय से हमने ग्रहण किया है। कहा गया
कुररा नाम की जो पक्षी है, इस पक्षी को चोंच में जब तक मांस का टुकड़ा था तभी तक अन्य पक्षी इसके शत्रु थे। जैसे ही उसने टुकड़ा छोड़ दिया, उसके पास से सभी पक्षी दूर हो गए। इससे मुझे त्याग की शिक्षा मिली है कि जब तक संसार में लिप्त रहोगे, जब तक संसार के भोग में लिप्त रहोगे, जब तक धन को अपने पास रखोगे, तभी तक जो है संसार के हर रिश्तेदार, हर संबंधी आपसे चिपक करके रहेंगे। जिस दिन आप इन सब को छोड़ दोगे तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। जब आपके पास जब कोई जीव नहीं आएगा तो फिर आप और वह परमात्मा रूपी भगवान सिर्फ आपके सामने होंगे। और त्याग के बाद उस परमात्मा की भक्ति स्वच्छंद होकर के आप करेंगे। बालक से मैंने क्या सीखा है? बालक को जैसे मान अपमान और परिवार की चिंता नहीं होती, उसी प्रकार मुझे भी अपने मान अपमान की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बालक दूसरे बालक से लड़ता है और कुछ ही देर के बाद फिर उनसे बोल पड़ता है। उसी प्रकार संसार का कोई भी प्राणी मुझे अपमानित करे तो मैं समझता हूँ इस शरीर का अपमान हुआ है। मेरी आत्मा का अपमान तो तब होगा जब मेरे परमात्मा को मुझसे दूर कर दे। इसीलिए संसार के हर रिश्ता, संसार के हर प्राणी के द्वारा प्रताड़ित होने पर भी मैं उसमें आसक्त नहीं होता। मैं उस बालक की भांति जो है मैं अपने आप को बना लेना चाहता हूँ। और यही कारण है कि मैं संसार की अवस्था को ध्यान ना करके उस परमात्मा का ध्यान करता हूँ। कुमारी कन्या से मैंने क्या सीखा है, यह सुनिए कि धान कोटती हुई कन्या के हाथ में अनेक चूड़ियों के शब्द से जो ग्लानि हो रही थी, वह उस समय दूर हो गया जब दोनों हाथ में केवल एक जो है चूड़ी रह गई। इसीलिए मैंने कन्या से अकेले ही विचरण करने की शिक्षा ग्रहण की है। चूड़ियों की आवाज़ तब तक आएगी जब तक चूड़ियाँ चूड़ियों से टकराएगी। जब चूड़ियाँ एक ही रह गई तो फिर जो है, जब मेरा सब कुछ एक परमात्मा ही बच गया तो फिर जो है मेरे शरीर में किसी प्रकार की उद्वेगता, किसी प्रकार की छलकपट प्रपंच, किसी प्रकार की जो है आसक्ति, वह हमें सांसारिक रूप से नहीं विद्यमान होगी और हम उस परम पिता परमात्मा के ध्यान में अपने आप को स्थिर कर लेंगे। यह है कि जो बाण बनाने वाला है उससे क्या सीखा है। इस व्यक्ति को मैंने अपने बाण बनाने के कार्य में इतना तल्लीन देखा कि राजा की सवारी भी गाजे बाजे के साथ निकल गया, लेकिन वह बाण बनाने वाला उस बाण पे ही स्थिर है, उस बाण बनाने में ही अपने आप को संलग्न है। उसी प्रकार चाहिए संसार में जो हर कोई भक्त है, वह भक्त जो है उस परम पिता परमात्मा को अपने हृदय में ध्यान जब करे तो उसके सामने से कोई निकल जाए, बगल से कोई निकल जाए तो भी जो है अपना ध्यान उसकी तरफ न ले जाएं और अपने आप को उस परमात्मा रूपी आत्मा में अपने आप को रमन कर लें। हमारी भक्ति सार्थक हो जाएगी और हम जो है स्वच्छंद होकर के और निर्विकार होकर के उस परमात्मा में हम तल्लीन हो जाएंगे। कहा गया सर्प से मैंने क्या सीखा है, यह सुनो हे राजन। इससे मैंने कई गुण ग्रहण किए हैं, जैसे एकाकी विचरण, किसी की सहायता न लेना, कम बोलना और मठ या घर न बनाना। यह मैंने उस सर्प से शिक्षा लिया है। सर्प जो है बिल में जाकर के प्रवेश करता है और वहाँ जाकर के स्वच्छंद होकर के बैठता है। उसी प्रकार परमात्मा की भक्ति करने वाला यदि कोई गृहस्थी प्राणी भी है
तो वह अपने घर में एक सांप के बिल की तरह जो है एक स्थान बनाए और वहाँ जाकर के अपने आप को संसार से हर परिवार से आसक्त रहित होकर के उस बिल में, उस गुफा में, उस स्थान में अपने आप को परमात्मा में ही स्थिर करें। यह मैंने ईश्वर से शिक्षा लिया है। मकड़ी से क्या सीखा है? मकड़ी तो सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान प्रभु के पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपने माया से रचित संसार के अद्भुत कौशल को दर्शाता है। और वह मकड़ी क्या करती? अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाल फैला करके उसी में रमन करती है और उसे निगल भी जाती है। ठीक उसी प्रकार दिया है कि मैंने अपने ही मुख के वाणी के द्वारा झाग निकाल करके उस परमपिता परमात्मा रूपी घर का निर्माण करें और उसी में लिपटे रहें, उसी को मुंह से निकालें, उसी को कान से श्रवण करें, उसी को जिह्वा से बार बार उच्चारण करें, उसी के सुगंध को अपनी नासिका से, अपने नेत्र से उनका दर्शन करके उसी में ही लिप्त हो जाएं। यह मैंने मकड़ी से सीखा है। बार बार माला का जाप करते हुए और मैं परमात्मा रूपी नाम की एक जाल बनाऊं और उस जाल में जाल बना करके फिर उसी में अगर टूट जाए, कोई तोड़ भी दे, तो भी मैं उसी जाल में अपने आप को मैं स्थिर प्रज्ञ करूं, उसी जाल का निर्माण करूं, उसी परमात्मा रूपी नाम का मैं बार बार उच्चारण करता रहूं। यह मैंने मकड़ी से सीखा है। जो भृंगी नाम की जो कीट है राजन, मैंने इन कीड़ों से यह शिक्षा ग्रहण की है, यदि प्राणी स्नेह, द्वेष अथवा भय से जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जैसे भृंगी द्वारा पकड़े गए कीड़ों का ही हो जाता है। दत्तात्रेय जी ने इस 24 गुरुओं का वर्णन कर उपसंहार करते हुए कहा है कि राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है, समझने की आवश्यकता होती है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेक प्रकार से गान किया है। यह तो हमें खुद ही निर्णय करना पड़ेगा। कई व्यक्ति संसार में यह कहता है कि मैंने गुरु ग्रहण कर लिया है, मैं किसी को भजूंगा नहीं, मैंने गुरु ग्रहण कर लिया है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैंने गुरु ग्रहण कर लिया है, मैं किसी को मानूंगा नहीं। जो कोई संसार में ऐसा भजन करने वाला, ऐसी गुरु धारण करने वाला प्राणी है, वह अपने आप को तब तक उसे अज्ञानी ही समझना चाहिए। वास्तविक में जो कोई गुरु मंत्र का ग्रहण करता है, उसे सिर्फ यही समझना चाहिए कि जिस प्रकार उस परमात्मा रूपी नाम का ग्रहण करके मेरे गुरु बने हैं, उसी प्रकार मैं उसी गुरु के बताए गए रास्ते पे चलकर मैं भी उसी प्रकार बनूं। जब कोई संसार में ऐसा प्राणी अपने आप को जब संसार में रखेगा तो कदम कदम पे वह एक नया गुरु का दर्शन करेगा। एक बच्चा से भी हमें कुछ सीखना होता है, एक कीट पतंगे से भी हमें सीखना होता है। और कदम कदम पे कहा गया है कि बुद्धि अपने पिता से भी बड़े होते हैं। यदि कोई संसार में प्राणी, कोई ज्ञानी प्राणी संसार में है, तो वह उसे समझना चाहिए कि यह नहीं समझे कि मैंने पुत्र से यह ज्ञान कैसे ग्रहण करना है। एक छोटे से बालक से भी आप सीख सकते हैं। गुरु को मानने वाला जो प्राणी है, वह गुरु को एकमात्र
एक साधन समझना चाहिए। जिस प्रकार एक नदी से नौका पे बैठ करके एक नदी को पार करके हम दूसरे तट पे पहुंचते हैं, और तट पे पहुंचने के बाद हमें खुद अपना घर अपने पैदल या सवारी के द्वारा हम अपने घर को पहुंचते हैं। ठीक उसी प्रकार हम संसार के हर उस प्राणी को यह शिक्षा, यह ज्ञान हम देना चाहते हैं। गुरु को मानने के बाद गुरु में ही सब कुछ नहीं समझ करके संसार में कदम कदम पे गुरु को ग्रहण कीजिए और उस परमात्मा रूपी ज्ञान में, नाम में अपने आप को स्थिर कर लीजिए। क्योंकि वास्तविक इस जीवात्मा का वास्तविक जो अपना स्वच्छंद अपना घर है वह परमात्मा रूपी नाम ही है और परमात्मा ही है। क्योंकि प्रथम मैंने कहा था कि सूर्य के किरणों से ही मेरा निर्माण है और सूर्य के किरणों में ही हमने लिप्त होना है। जहाँ से हम निकले और वहीं जाकर के हम फिर पहुँच जाएंगे। बीच में जितना भी रास्ता है वह सब तो छल कपट प्रपंच से भरा हुआ उस मानव शरीर के अनेक प्रकार को भटकाने वाला रास्ता है। इसीलिए जो संसार में ज्ञानी प्राणी है उस परमात्मा में ही अपने आप को स्थिर करना, यही वास्तविक ज्ञान हमें जो है दत्तात्रेय के इस 24 गुरुओं के द्वारा हमें सिर्फ यही ज्ञान मिलता है। संसार में विचरण करो लेकिन किसी में अपने आप को लिप्त ना करके उस परमात्मा को ही समझना चाहिए। संसार में यदि किसी प्राणी के पास ऐसा अवगुण है तो ठीक घर में भोजन बनाने वाली उस स्त्री से सीखना चाहिए। जिस प्रकार एक स्त्री चावल में से कंकर निकाल करके बाहर कर देती है और फिर चावल को बनाने के बाद फिर उसमें सुगंधि युक्त उस चावल को जब वह ग्रहण करता है प्राणी, उसके वह कंकर उसके दांत में नहीं अटकता। ठीक उसी प्रकार संसार के हर उस प्राणी को चाहिए उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कंकर रूपी बुराइयां है तो उसको छांट करके बाहर कर दें और उस परमात्मा रूपी उस खुशबू उस भोजन को ग्रहण करते चले जाएं। वास्तविक जीवन का यही ज्ञान यथार्थ ज्ञान कहलाएगा और इसी के द्वारा उस परमात्मा के भजन में अपने आप को संलग्न कर लें। चाहे आप योग के द्वारा करते हैं, चाहे भजन के द्वारा करते हैं, लेकिन योग हो, भजन हो, चाहे कोई भी रास्ता हो, जब तक परमात्मा के साथ प्रेम नहीं होगा तब तक हम भजन नहीं कर सकते हैं। यह है उस प्रेम के लिए अपने आप को पहले तैयार करना। जिस तरह भी हो सके अपने आप को तैयार करके उस परमात्मा का भजन करते रहें। फिर सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। सच्चिदानंद